तो इन्होंने कैसे स्वतंत्र प्राण नहीं माने, सांख्य ने योग ने स्वतंत्र प्राण नहीं माने। अलग से जैसे वेदांत में प्राण वृत्ति स्वतंत्र वर्णन किया, इन्होंने इस स्वतंत्र 5 प्राणों का वर्णन नहीं किया, उत्पन्न नहीं किया। अंतःकरण की वृत्ति 2 प्रकार से भेद करके प्राण स्वीकार कर लो। हाँ, जो साधारण वृत्ति और अंतःकरण की, एक सामान्य वृत्ति अंतःकरण की, एक विशिष्ट अंतःकरण। विशिष्ट में तो चारों अंतःकरण चारों आ जाते हैं, 3 अथवा 4, उसमें अपना अपना स्वतंत्र धर्म हो जाता है। और सामान्य में वो प्राण आ जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं यहाँ पर, तो स्वलक्षण को कहते हैं यहाँ पर, कहते स्वलक्षण स्वलक्षणम वृत्तिस्त्रय, त्रय अंतःकरण से, तीनों अंतःकरण की जो स्वलक्षण वृत्ति है ना, स्वलक्षण वृत्ति क्या है? स्वयं असाधारण लक्षणम येषाम तानि स्वलक्षणानि, स्वयं का जो असाधारण लक्षण है, स्वरूप है, येषाम जिनका जो स्वयं अपना निजी असाधारण स्वरूप है जिनका, इन तीनों का, उनको बोलते स्वलक्षणानि। और वो महद अहंकार मनांसी, महद है, अहंकार है और मन, ये तीनों को अपना अपना जो स्वाभाविक लक्षण है, स्वरूप आसाधारण लक्षण है। तेषाम भावा इति स्वलक्षणम, कहते हैं उसमें तद्धित प्रत्यय कर दिया, तो तद्धित प्रत्यय करने के पश्चात अण्या प्रत्यय कर दिया, तो स्वलक्षण हो गया। क्या हो गया? स्व के भाव को स्व हो गया, स्वलक्षण के भाव को स्वलक्षण्यम। तच्चा स्वानि लक्षणानि, तद वह जो अंतःकरण चतुष्ट है, त्रय है, इनके स्वयं के प्रत्येक के अपने अपने लक्षणानि है, चिन्ह है, अपने अपने विशिष्ट कार्य है ना। कहते हैं अपने अपने विशिष्ट कार्य है। तो तद यथा, उसको वर्णन करते हैं, यह तो महतो अध्यवसाय, महातत्व का अध्यवसाय, अहंकार का अभिमान है, और मन का संकल्प विकल्प है, वृत्ति यानी व्यापार, वृत्ति का अर्थ कर दिया व्यापार, बुद्धि तत्व। चित्त को कभी इसमें डाल देते हैं, है ना, कभी बुद्धि में डाल देते, कभी मन में डाल देते हैं। तो बुद्धि और चित्त का सहयोग है, क्योंकि चित्त भी ज्ञान करती है, तो इसलिए यहाँ पर महातत्व तो हाँ, चित्त जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी चित्त को बुद्धि के साथ अंतर्भावित ज्यादा करते हैं प्राय करते, क्योंकि चित्त ज्ञान ही होता है ना, बुद्धि भी ज्ञान ही होते हैं। तो ये तीनों को, अहंकार को, मन का और बुद्धि का इस असाधारण व्यापार हो गया। अब आ कहते हैं वृत्ति द्विविधम, वृत्ति 2 प्रकार की होती है, एक साधारण एक असाधारण। साधारण और असाधारण के द्वारा कहते हैं सा ऐसा भवती असामान्य आसारणी, सा ये जो वृत्ति है भवती है असामान्य, वो असामान्य है, उसको असाधारणी बोलते हैं। कौन सी? असाधारणी है ना। कैसी होती है? असामान्य का अर्थ कर दिया इन्होंने असाधारणी, असाधारणी है ना, असाधारणी। कहते सामान्य कर्ण वृत्ति, सामान्य कर्ण वृत्ति प्राणाद्या वायव्या पंच है, ये पूरी वृत्ति कार्य का ही ले ली, इसका प्रतीक ले लिया। कहते साधारण वृत्ति है अंतकरण की, वो सामान्य, सामान्य असौ कर्ण वृत्ति से सामान्य कर्ण वृत्ति, ये कर्मधारय समास कर दिया। सामान्य असौ कर्ण वृत्ति से सामान्य कर्ण वृत्ति। 5 की, 3 की तो असाधारण बतला दी ना ऊपर, अध्यवसाय, अहंकार, संकल्प विकल्प, ये अंतःकरण 3 की विशिष्ट हो गई, असाधारण हो गई। अब ये जो दूसरा जो अंतःकरण है ना, सामान्य वृत्ति वाला, वो 5 प्राण कहलाता है। वो साधारण जो अंतःकरण की वृत्ति का व्यापार है, साधारण अंतःकरण की वृत्ति का जो व्यापार है वो 5 वायु कहलाते हैं, ठीक ना। और असाधारण अंतःकरण की वृत्ति का व्यापार वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये कहलाते हैं। असाधारण थे, अभी साधारण है। तो कहते हैं उसी को समास करके बदला दिए कर्मधारय को लेकर के,
सामान्य चासु करण वृत्ति सी सामान्य करण वृत्ति है। हाँ, तो ये थे त्रयाणाम अपि है। हाँ देखिए यहाँ पर त्रयाणाम अपि कर्णानाम पंच वायवो जीवनम वृत्ति, तीनों कर्णों का भी, त्रयाणाम कर्णाम जो तीनों कर्ण है कौन, इनका इंद्रियों का अथवा जिनका अंतःकरण का, इंद्रियों का, वायु का, सबका, ये प्राण न हो तो जीवन नहीं होगा, है ना। कितना होंगे, 5 प्राण, प्राण न हो, साधारण वृत्ति न हो तो फिर कोई जीवन धारण नहीं कर सकता। तो त्रयाणाम अपि कर्णानाम, तीनों कर्णों का भी, त्रयाणाम कर्णानाम, तो यहाँ पर है कहते त्रयाणाम कारण इन्होंने कर दिया जीवन धारण, पंच वायु ही जीवन धारण में तीनों अंतःकरणों का सारण व्यापार है, तीनों का। तो यहाँ पर त्रयाणाम से त्रयाणाम तीन ही बोल दिया ना, त्रयाणाम तीनों समुदित अंतःकरणों के, अंतःकरणों के प्राण अपान आदि पंच वायु तीनों समुदित अंतःकरणों को, तीनों समुदित अंतःकरणों का साधारण वृत्ति व्यापार है। इसमें तीनों का साधारण कह दिया, किसका हो गया, प्राण का, उसका, अरे मन का और बुद्धि का हो गया और अहंकार का हो गया। ये साधारण व्यापार तीनों कर्णों का पंच वायवा वृत्ति है, जीवन, जीव प्राण धारण होती है। तो जीव प्राण धारण पंच वायु है, जीवन वृत्ति कहलाती है। पंचवायु तीनों को जो साधारण वृत्ति है, तीनों का भी पंच वायु जीवन वृत्ति कहलाती है। उनकी भी शरीर धारण की भी जीवन वृत्ति कहलाती है पंचवायु, अन्य इंद्रियों को भी जीवन वृत्ति कहलाती है 5 वायु, और 3 इंद्रियों की, ये 3 अंतःकरणों की भी जीवन वृत्ति कहलाती है 5 वायु। शरीर का भी वायु के द्वारा धारण होता है हमारा शरीर का, स्थूल शरीर का, है ना। और जो इंद्रिय हैं, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, इनको भी जो वायु के द्वारा धारण होता है, और उसका भी किसका, और अंतःकरण तीनों का भी इस वायु के द्वारा धारण होता है। इसलिए कहती है त्रयाणाम अपि कारणानाम, हाँ 3 करणों का भी पंच वायु के द्वारा, जो 5 वायु जीवन वृत्ति है, उनकी, इनकी भी 3 इनका भी आधार है, 3 कारण भी इसके आश्रय लेकर के रहते हैं। यदि और प्राण न हो तो अंतःकरण भी निकल जाता है। तद भावे भावात तद अभावे च अभावात, व्याप्ति कह दिया, है ना। तद भावे उसके होने पर होता है, पंच वायु के रहने पर वो अंतःकरण और सारी इंद्रिय शरीर धारण होता है। उसके न होने पर जीव रहता है, उसके न रहने पर वो सारा निकल जाता है। वेदांत में कहते हैं, कठोपनिषद में वर्णन आया, कठोपनिषद में वर्णन आया था, कहे अरे कहते इत्रेण तु जीवंती, इत्रेण तु जीवंती, न प्राणेन जीवंती न अपानेन जीवंती। वाक्य आया था, न प्राणेन न अपानेन कच्चित जीवतो कच्चित मर्तो जीवती, इत्रेण तु जीवंती, है ना। न प्राण के द्वारा न अपान के द्वारा जीव जीवित रह, मर्त जीवित रहता है, ना तो प्राण से जीवित रहता है, ना अपान से जीवित रहता है, किंतु इतर से जीवित रहता है मरता है। कौन सा, वो चेतन परमात्मा है ना। इसके लिए ऐसा वर्णन किया वहां पर। और जीवात्मा उपाधि माते ही जीवात्मा संज्ञा कहती है, उपाधि नहीं है तो परमात्मा ही है। क्योंकि एक ब्रह्म सूत्र में अवस्थित वो वर्णन किया था, अवस्थिते इति काष्ण कृष्ण, काश कृष्ण एक आचार्य का नाम था कि अब वो परमात्मा ही जीव है। तो वो उपाधि को लेकर बोलते हैं जी, अनैन जीवन आत्मा में प्रवेश नाम रूपे व्याकरवाणी, इस श्रुति को लेकर के। तो आगे कहते हैं देख, जीव को उसमें जीव ने आप, हाँ
हाँ, मरण का व्यत्यास इतने कि इसमें मरण शरीर तब कह देते हैं, उसमें प्राण नहीं रहते। और जब हमारे इस शरीर में क्रिया चेष्टा आदि हो रही है तो इसमें परमात्मा विद्यमान है, अभी है, जीवात्मा इसमें विद्यमान है। अब उसमें सामान्य जिसमें प्राण निकल गए वो मर गया, जिसमें क्रिया चेष्टा नहीं हो रही तो मर जाता है वो। जैसे इसमें क्रिया चेष्टा नहीं है, इसलिए इसमें ब्रह्म तो है, ये माया को लेकर के ब्रह्म है, तो सब कुछ ब्रह्म ही है। ये भी शरीर, हाँ, बिना प्राण से जीव नहीं होते। यद्यपि सभी जगह ब्रह्म है, लेकिन प्राण को लेकर के, अंतकरण को विशिष्ट लेकर के जीव उपाधि संज्ञा होती है, क्योंकि सभी जगह गया हुआ है ना। तो अंतकरण जिसमें नहीं है जड़ में, इसलिए हम इसको कुछ भी कर देते हैं, उससे चोट नहीं हो, वो नहीं होता। किंतु हमारे शरीर में कुछ भी करेंगे तो दर्द होता है, तो हमारे शरीर में अंतकरण है, अंतकरण को लेकर के विशिष्ट उपाधि हो जाती है। अब यहाँ पर कहते हैं क्या कहते हैं, तत्र प्राणों के मध्य में कहते हैं 5 प्राण जो वर्णन करते हैं। तत्र प्राण हो नासाग्रह हृत नावहि पाद अंगुष्ठ वृत्ति। ये 5 प्राणों के मध्य में प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, उनके मध्य में जो पहला प्राण है, पहला प्राण मुख्य कहलाता है। योग सूत्र में भी इसका प्रधान किया है, प्राण है प्रधान है कहते हैं। तो इसलिए इसकी आश्रित रहती हैं सारी इंद्रिय, इसलिए इसको प्राण कह देते हैं। सारी इंद्रिय को भी प्राण बोल देते, क्यों? प्राण के आश्रित रहते हैं। हाँ, वो ब्रह्म सूत्र, अब उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में भी वर्णन किया, प्राण शब्द से पूरी ले ली है इंद्रिय। हाँ, सारे वो हर जाती इंद्रिय तो सभी उसी के आश्रित, सारी इंद्रियों को प्राण ही बोलते हैं। तो कहते हैं प्राण कहाँ कहाँ पर रहता है, इसको स्थान बतलाते हैं। नासिका के अग्रभाग से लेकर के हृदय में रहता है, नाभि में रहता है, पाद में रहता है, अंगुष्ठ में रहता है, वृत्ति है, व्यापार है इसका, इस देश विशेष में रहता है। अपान कहते हैं क्रिकिटा, क्रिकाटिका, क्रिकाटिका, पृष्ठ, पाद, पायु, उपस्थ, पार्श्ववृत्ति, ये यहाँ तक अपान रहता है। क्रिकाटिका बोलते हैं गले की घंटी, गले की घंटी होती है। पृष्ठ पीछे का भाग, पाद हो गया, पायु हो गई, उपस्थ हो गया, और पार्श्व इनमें रहता है, अपान रहता है, इतनी इतनी जगह पर रहता है। हाँ, ये भी है, दोनों भी है। हृदय प्राणे गुदा अपाने। जब ये नीचे आता है, ये नाभि तक, हाँ, ये जब ऊपर चढ़ता है ये बाहर चले जाता है, दोनों पे होता नहीं। कौन का? प्राण अपान का। दोनों प्राणों का संयोग कर दे तो समाधि लग जाएगी, है ना। दोनों प्राणों का संयोग कर दिया तो समाधि लग जाती है। ज्ञान तो नहीं होगा, समाधि लग जाएगी। यहाँ पर इन्होंने श्लोक दिया था, हृदय प्राणो, ये श्लोक है। हृदय प्राणो गुदे पाना समानो नाभि मंडले उदाहना कंठ देशे स्यात् व्याना सर्व शरीर का। हाँ, हृदय में प्राण बोल दिया, हृदय में प्राण रहता है, गुदा में अपान रहता है, समान है नाभि मंडल में रहता है, उदान कंठ देश में रहता है, और व्यान पूरे शरीर को व्याप्त करके रहता है। इन्होंने और विशिष्ट पूरे शरीर में तो रहते हैं, यहाँ पर विशेष विशेष इसकी अभिव्यक्ति होती है। गले की घंटी, हाँ, अपान का व्यापार वहाँ पर रहता है। वैसे पृष्ठ भाग में भी रहता है, पाद में रहता है, पायु में रहता है, उपस्थ में रहता है, और पार्श्व में भी रहता है ना। पार्श्व। अब समान कहते हैं, समान कहाँ कहाँ रहता है, समान का व्यापार तो हृदय में रहता है, हृदय में, नाभि में रहता है, और सर्व सारी संधियों में रहता है, उसका व्यापार है। और कहता है उदान कहाँ रहता है, होता है उदान का व्यापार कहते हैं। उदान हो हृदय कंठ तालु मूर्ध भ्रू मध्य वृत्ति, हृदय में रहता है, कंठ में रहता है, तालु में रहता है, मूर्धा में रहता है, भ्रू के मध्य में रहता है। यहाँ इतने इतने स्थान पर उदान का व्यापार है। अब कहते हैं व्यान का, उदान का। अब व्यान का कहते हैं व्यानस्तु त्रग, व्यानस्तु
है व्यान से त्वक वृत्ति रीति पंच वायवा। और व्यान कैसे त्वक वृत्ति में रहता है, त्वचा में रहता है व्यान। जो व्यान है पूरे शरीर सर्व शरीर का, तो सारे शरीर में व्याप्त कर रहता है, तो मतलब त्वचा में रहता है। अभी कुछ 5 और मानते हैं, 10 प्राण मानते हैं। कहते उद्गारे नागे आख्यात कूर्म है उन्मीलने स्मृता क्रिकलहा छुत करो गेहो देवदत्तो विजृंभणे ना जहाती मृतम वापी सर्वव्यापी धनंजया। ये उद्गा नहीं, धनंजय अरे मरने के बाद भी नहीं छोड़ता। इसमें श्लोक तो ऐसे ही दिया है। श्लोक कहते, श्लोक का अर्थ देखिए, कहते उद्गार में नाग कहलाता है, उल्टी आदि आते हैं उद्गार, खकार आदि लाते हैं। और कूर में उन्मीलन में, कूर में जो उन्मीलन करते हैं नाक नेत्र है बंद खोलना, ये हो गया। और किरकल छुटकारो, छुटकर में किरकल न रहे छुटकरो गेयो देवदत्त जम्हाई में आता है। छुटकर भूख प्यास में छुटकर है ना, छुट यानी भूख होता है, छुट 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 प्यासा। तो किरकल नाम का जो छुटकरो गिर जान लेना चाहिए। देवदत्त को कहाँ जान लेना, विजृंभणे जमाई में जान लेना चाहिए, कंपन में है ना, विजृंभण जमाई आती है। तो ना जहाती मृतम वापी, एक तो ऐसा है कि सर्वव्यापी धनंजय, सबको व्याप्त करके रहता है और मरने के बाद भी नहीं छोड़ता वो धनंजय। यहाँ पर सर्वव्यापी श्लोक में लिख दिया, सर्वव्यापी धनंजय मृतम वापी ना जहाती। मालूम इधर तो नहीं है, देखा नहीं देगा। कौन जल जाता है? जो भी हो, वो तो क्या करता है, धनंजय का प्रधान एक कार्य है कि व्यक्ति फुलाता है मरने के बाद, मरने के बाद वो फुलाता है और फूलते फिर मछली है और कीड़े मकोड़े आदि जल में डाल दिया तो मछली खा जाती हैं, तो खाते खाते वो शरीर समाप्त हो जाता है, धनंजय भी चला जाता है। और जमीन में गड़ा दिया तो उस कीड़े मकोड़े मिट्टी के साथ परिवर्तन होकर के मिट्टी बन जाता है ना, कीड़े मकोड़े खा जाते वहीं पर ते होते। ये श्लोक तो मैंने लिखे थे, कहीं से उतारा है। तो कहते हैं यहाँ पर, अब आ कहते हैं चतुर्विध कर्णस्य आसारण्य सुवृत्तिषु क्रमाक्रम सा प्रकार आहा। 4 प्रकार के कर्ण का, चतुर्विध कर्ण के 4 प्रकार के कर्ण का आसारण वृत्ति में क्रम आक्रम के 7 प्रकार को लेकर कहते हैं, क्रम आक्रमक दोनों को है। चतुर्विध है, कभी कभी हो जाते हैं, अंतःकरण हो गए, इंद्रिय हो गई, प्राण हो गया, 3 अंतःकरण हो गया। 3 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त, मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार 3। एक इंद्रिय, 10 को एक इंद्रिय ले लिया, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, इन 4 को एक कोटि में डाल दिया तो 4 हो गए। बाह्य इंद्रिय 10 को एक कोटि में डाल दिया, ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिय को एक कोटि में डाल दिया और 3 अंतःकरण ले लिया तो ये 4 हो गए। क्या हो गए? 4 हो गए। ऐसे चतुर्विध कर्णों का असाधारणीय वृत्ति में क्रम और आक्रम 7 प्रकार को लेकर के कहते हैं, है ना। कोई बात नहीं, नहीं उस हिंदी में तो है, उसमें टीका में है। कहते हैं युगपद चतुष्टयस्या तु वृत्ति क्रमः पश्चातस्य निर्दिष्टः दृष्टे तथाप्य दृष्टे तस्या ततः पूर्विका वृत्ति। तो यहाँ पर कहते हैं युगपत चतुष्टयस्या तु वृत्ति, युगपत यानी साथ साथ है, चतुष्टया तु वृत्ति 4 कर्णों की, 3 अंतःकरण और एक 10 इंद्रिय को एक कोटि में डाल दिया तो 4 हो गए। इन 4 की जो वृत्ति है व्यापार है, युगपत साथ साथ तो होती है और क्रम से भी होती है।
क्या होती है? इन चारों कर्णों का, तीनों अंतःकरणों को और 10 इंद्रियों का एक साथ ही ये व्यापार हो जाता है और क्रम से भी हो जाता है। निर्दिष्ट कथिता कहा गया है। जैसे दृष्टे प्रत्यक्ष विषय में, तथा अपि अदृष्टे, जो देखा नहीं गया सुना गया है ना, ऐसे उसमें भी देखे जाने वाले में और ना देखे जाने वाले में, दोनों में क्रम से और अक्रम से दोनों प्रकार से हो जाता है। त्रयक का कहते तीनों करणों का तत्पूर्विका वृत्ति प्रत्यक्ष पूर्वक ही होती है। अंतःकरण की वृत्ति जब बाह्य विषय में जब गमन करती है, घट को देखेंगे पट को देखेंगे तो इंद्रियों की सहायता जरूर चाहिए। तो सुनने वाली में भी, जहाँ पर हमने स्वर्ग आदि देखा है, स्वर्ग आदि के विषय में भी श्रवण इंद्रिय तो चाहिए आदि है, सुना है, तो वहां भी प्रत्यक्ष पूर्वक होती है। इसके बाद प्रत्यक्ष का काम समाप्त हो जाने के पश्चात फिर वो मनन करता है। कौन करता है? मन बाद में जाकर के संकल्प विकल्प करता है, मनन करता है, विचार करता है, बुद्धि निर्धारण करती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं दृष्टि और अदृष्टि में युगपद भी होता है और क्रम से भी होता है। पहले इंद्रिय सामान्य इदम अंश को देखेंगे, है ना। इदम अंश को देख करके विशेषण विशेष भाव से रहित होकर इदम अंश को देख लिया तो उसको सम्मुग्धम बोला था। पहले क्या बोला था? सम्मुग्धम, है ना। ऐसे सम्मुग्धम विशेषण विशेष भाव से रहते होकर के देखता है पहले व्यक्ति इदम अंश का। इसके पश्चात तो मन के द्वारा है कि नहीं है विकल्प करता है, फिर बुद्धि के द्वारा निश्चय करके फिर प्रवृत्त होता है, अहंकार करता है, फिर प्रवृत्त होता है। तो एक ही हमारी पहले से अभ्यास वासना चली आ रही है, तो हमको जान नहीं पड़ा कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, है ना। तो हम ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसी क्रिया होती है ऑटोमेटिक। अब अभ्यास होने के कारण बोल जा। ऐसे दूसरे देश के व्यक्ति को हिंदी बोलना होता है तो तौल तौल के शब्द बोलना पड़ती है उसको। क्या करना पड़ती है? तौल तौल करके। हम लोगों को तौल तौल और जैसे अंग्रेजी बोलना है, अपने को संस्कृत आदि बोलना है, क्योंकि अभ्यास भाषा में नहीं रही तो उसको तौल तौल कर बोलना पड़ती है ना। तो जो जिसकी भाषा उसमें उसको तौलना की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप निकलते हैं वो तो। और यहाँ पर जिसको जिसकी भाषा नहीं है, दूसरी भाषा है, उसके लिए दूसरी भाषा प्रयोग करेगा तो तौल तौल कर बोलना पड़ती है। तो आगे कहते हैं, देखिए युगपद को दृष्टांत लेकर कहते हैं दृष्टि यथा एक साथ ही लोग प्रत्यक्ष देख लिया। कहते हैं यदह तांधकारे विद्युत संपातम विद्युत संपात मात्राद व्याघ्रम अभिमुखम अति सन्निहितम पश्यति। कहते हैं प्रत्यक्ष के विषय में एक साथ हो रहा है, एक साथ का ज्ञान बता रहा है। कहते हैं यदा जिस काल में हम जंगल में थे, हाँ जंगल में गए थे, तो बरसात का समय चल रहा था, तो बरसात का समय चल रहा था, घूम रहे थे आदि, या तो अचानक गए थे, घूमने गए होंगे, अथवा आ रहे थे रास्ते से, एक देश से दूसरे देश को आ रहे थे, अपने घर में आ रहे थे, रास्ते में जंगल पड़ा भयंकर, तो रात्रि का समय था और बरसात का भी समय था, तो जा रहे थे तो संतमस अंधकारे, घन अंधकार में। कौन से? संतमस का अर्थ हो गया यहाँ पर घना गहरा अंधकार में। अंधकार तो अंधकार ही होगा, और संतमस का हो गया गहरा जो अंधकार में। तो गहरे अंधकार में अचानक बिजली संपातम, अचानक बिजली चमक गई। उस चमकते मात्र ही, उस चमक बिजली संपात मात्र से वहां पर जैसी बिजली चमकी उसके सामने देखा शेर क्या हो गया? शेर दिख गया। और शेर देखते हुए वहां पर कहते हैं बिजली के चमकने मात्र से व्याघ्रम अभिमुखम, व्याघ्र को देख करके अति सन्निहितम पश्यति, देखता मैं नजदीक में ही खड़ा हुआ है, सन्निहित है नजदीक में, अत्यंत नजदीक में व्याघ्र को देखता है। तथा उस काल में क्या करता है? खलु अस्य आलोचन संकल्प, तथा उस काल में खलु अस्य पुरुषस्य आलोचन संकल्प अभिमहान अध्यवसाय युगपद ए प्रादुर्भवन्ति। उस काल में विचार कुछ नहीं हो, तुरंत भागने की कोशिश कर देता। अच्छा, हाँ एक ही हो जाते, एक है। तो इसे क्या खलु उस काल में अस्य पुरुष को आलोचन देखना, आलोचन देखना हो गया, संकल्प हो गया, अभिमान हो गया और निश्चय हो गया। शेर खड़ा हुआ तुरंत भागो नहीं तो मारे जाएंगे, थोड़ी देर करेंगे
तो मारे जाएंगे, है ना। उसको परामर्श भी हो गया, भी हो गया, सब कुछ हो गया, एक साथ ही सारे हो गए तुरंत, क्योंकि तुरंत इतना इंद्रिय इतनी सूक्ष्म होती हैं, तो सूक्ष्म तुरंत कर लेता है व्यक्ति मन में। बोलेंगे तो हमारा कंप्यूटर सेंटर हाँ 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 हाँ, तो जो भी हो कहीं तो आगे एक एक ही साथ हृदय से निकल, हाँ एक एक ही शक्ति आ गई हृदय से हाँ हृदय से अभिव्यक्ति हो जाती है। हाँ हाँ, तो हृदय से अभिव्यक्ति एक साथ ही तीनों हो जाती, क्योंकि मन का है, अरे बुद्ध अंतःकरण का है निवास स्थान कहाँ पर है, हृदय में है। तो हृदय में होने से वहाँ पर इंद्रियों के माध्यम हृदय से सारे एक साथ हो जाती है। और सूक्ष्म है, सूक्ष्म होने के कारण इतनी तीव्र शक्ति होने तीव्र शक्ति वाला होने से तुरंत कार्य हो जाता है। कहते हैं उस ये हो गया, चारों एक साथ बतला दिए इन्होंने। कैसे बता दिए, शेर को देख करके अचानक सामने खड़ा देख करके अचानक चारों चीज हो जाती हैं। तो यथा अब आगे कहते हैं, तो फिर क्या करता है, यतः तथा उत्प्लुत्या तत् स्थानात् एक पदे अपसरति, उसको देख करके चारों आलोचन संकल्प विकल्प अभिमान और अध्यवसा ये तीनों एक काल में उत्पन्न होकर के फिर क्या करता है वो पुरुष, यथा यत्र जहाँ पर कहीं पर भी है वो जिस किसी देश स्थान में है वहां पर देखा, तो वहां से उस स्थान से एक पदे अपसर उत्प्लुत्ता वहां से हट करके क्या करके उत्प्लुत्ता का अर्थ कर दिया ऊर्ध्वम कूर्ध्वम कृत्वा, है ना। ऊर्ध्वम कूर्ध्वम ऊर्ध्वम कूर्धनम कृत्वा, ऊर्ध्व कूर्ध कर छलांग छलांग लगा करके छलांग लगा करके एक पदे अपसरति अर्थात वहां से भाग जाता है। क्या करता है, वहां से तुरंत भाग जाता है, नहीं भागेगा तो मारा जाएगा। और तो विवेकानंद जी वहां पर घूम रहे थे, हरिद्वार से ऊपर जंगलों में घूम रहे थे, घूमते घूमते भटक गए अब घूमते घूमते वो भटक गए, और भटक कुमाऊं मंडल में या तो गढ़वाल मंडल में कहीं घूम रहे होंगे, है ना, भ्रमण कर रहे थे। क्योंकि उधर महाअवतार बाबा का पहले ही महाअवतार बाबा का शायद लाडी माता अरे बाद में पैदा हुए कि पहले पैदा हुए, विवेकानंद जी। अच्छा अच्छा, चलो जो भी तो किसके पास, किनके, नहीं विवेकानंद जी कब है, अच्छा 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 अच्छा, और लाडी माता से विवेकानंद जी पहले हुए अच्छा पहले हुए, अच्छा अच्छा। हाँ तो वो योगानंद के बाद ऐसा बना था कि योगानंद जी को किसी ने बोला कि आप जो है कुछ प्रचार करिए विदेश में चले गए, तो उन्होंने बोला वो ऐसा प्रचार करने वाला बाद में आएगा, विवेकानंद जी के बारे में उन्होंने संदेश दिया। तो विवेकानंद योगानंद जी एक विवेकानंद ने एक लड़का को बोला था बनाने, बोले मैं तेरा 50 साल बाद आए और तेरा कोई शादी का साफ ऐसा बता, उसने बाद में दीक्षा हो गया योगानंद, लेकिन काफ नहीं मिला था। जब बुढ़ापा में वो बुढ़ापा गया उसने और योगानंद घूमने के लिए गाड़ी लेके निकला था, उसने तो थोड़ा समझ लेगा तब वो बुलाऊंगा देखिए, उसको एक चांदी करता वो ले जाके कोना में बैठा, रात को 10 बजे सब निकल गए, वो तो क्यों बैठे हो, बोले विवेकानंद ने बताया था, हमने सोचा ऐसे ही बताया, हम भी भूल गए।
अच्छा अच्छा। हाँ, और तो उनको ये घूम रहे थे ना वो जंगल। का भूखा था। हाँ, तो वो शेर उनके सामने मिल गया। शेर उनके सामने अचानक आ गए। अचानक आने से फिर उनको तो बोलते, महाराज जी बोलते वो तो आंखें बंद हो गई थी उनकी, तो सारा बंद। महाराज वो बच्चन में उन्होंने बोला कि 2-4 दिन तो भूखा खाऊंगी, हम वो भी अगर ये भी भूखा है, अगर ये हमको खाएगा तो इसको भी 2-4 दिन का संतुलन हो जाएगा, करके आँख बंद कर लिया तो फिर जो है आँख खोल के देखा है। हाँ, फिर भी उसको खाया और निकल गया पास में से। महाराज को परिक्रमा में शेर निकले। हाँ, अच्छा फिर आगे ले गए, फिर आगे गया तो एक महात्मा को देखते हो परिक्रमा में शेर और मिला था, शेर नहीं था। नहीं, वो तो इधर की कथा थी। वो वहाँ पर अरे वहाँ की ये क्या नाम है इसका, नरसिंहपुर में, नरसिंहपुर जिले के आसपास से वो एक महात्मा सिद्ध स्थान है। तो सिद्ध स्थान है, उस स्थान पर वो महात्मा रात को रुकने नहीं देता, तो शेर बन करके आता है वो। हाँ, शेर बन के लिए शेर बन के परेशान करता है। वो जज करने के लिए बोले मेरा संकल्प देखने के लिए कि मैं शरीर में हूँ, जब लेके जा रहा हूँ मतलब वो तो शरीर में बैठा है लेकिन सूक्ष्म में यही हो रहा है, तो बोले हमें लेकिन नाग नहीं मिला। हाँ, वो ये जब वहाँ के नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत आता है वो। तो एक 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 एक, एक गाय, अब ये मालूम मैंने नहीं देखी, और तो मैंने सुना ही है, वो वहीं की उधर की है। वो वहाँ पर बोलते हैं कि एक पहले महात्मा कोई ब्राह्मण गायत्री जाप करता था, तो वो बोलता था यहाँ पर कोई महात्मा नाथ था, कोई सिद्ध महात्मा योगी, इस स्थान पर रोकने नहीं देते। यदि कोई रोकता है तो रात को शेर बन करके वो परेशान करते हैं, तो इस स्थान पर नहीं रोकने देता। तो वो कहते मेरे को बार बार वो शेर बन करके परेशान करता था, है नहीं। वो पुल मुल के आसपास है कहीं। अब मैंने देखा, कथा सुनी थी, इसके बाद में गए भूल भाल गए। कौन थे? वो तो योगी है वो, उस योगी बन करके रहते हैं। वो इस स्थान पर किसी को वो नहीं टेकने नहीं देते, दूसरे तो उस स्थान को दूषित नहीं करने देते, नहीं तो वो दूसरे व्यक्ति रहेंगे दूषित कर देंगे, तो उसका वहाँ पर सूक्ष्म रूप से कुटिया होगी। सूक्ष्म रूप से क्या होगा, वो साधना करता होगा, और दूसरे महात्मा जाकर टक गए आडम्बरी वाले, तो फिर माइक आदि लगाए वो हाँ, और क्या। तो इसलिए यहाँ पर क्या, तो कहते हैं वहां से क्या करता, शेर को देख करके, बाघ को देख करके उलट उलट करके कून कान कर भाग जाता है। अब क्रम को लेकर कहते हैं, है ना। कहते हैं यदा मंदा लोके प्रथमम तावद वस्तु मात्रम सम्मुग्धम आलोचयति। यदा जिस काल में मंद आलोक में, मंद प्रकाश में, प्रथम सबसे पहले प्रथम क्षण में, तावद वस्तु मात्र को देखता है। सम्मुग्धम, सम्मुग्धम यानी विशेषण विशेष भाव से रहित, यहाँ से वस्तु मात्र को आलोचयति देखता है। अतः इसके अनंतर, है ना, प्रति प्रणिहित मनः क्या करता है, सावधान हो जाता है। तो कहते हैं इसके नाम पर क्या कहता है, प्रणिहित मना, गीता में है ना प्रणिहित, है ना। प्रणिहित प्रकट रूप से सावहितम कृतम मनो येन सा सावधान मनस्का सन, सावधान मनस्क वाला हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रणिहित मना वाला, प्रणिहित मना का अर्थ कर दिया सावधान मन वाला हो जाता है ना। प्रकट रूप से सावहित कृतम कर लिया गया है मन जिसके द्वारा सावधान मनस्का वाला, ऐसे सावधान मनस्का वाला होता हुआ वो। अब कहता है वो जिसने देखा मंद अंधकार में, क्या देखा, किंचित मात्र वस्तु को देखा, अधिष्ठान को देखता, विशेषण विशेष भाव से देखा। कहते हैं उसको आख्यायिका रूपक बनाकर कहते हैं, किसको, रूपक बनाकर। कहते कर्णांत आकृष्ट सर सिंजित मंडली कृत को दंड प्रचंड तरह पाटचरो अयम इति निश्चिनोति। कहते हैं तो क्या कहते हैं, रूपक की कल्पना कर कहते हैं कर्णांत तक, है ना, एक कर्ण तक हो गया ना, एक हाथ इधर एक कर्णांत तक आकृष्ट खींचा हुआ, सर के सहित सिंजिन को, बाण सर के सहित सिंजिन को,
रस्सी को जिसने खींचा है कान तक, बाण धनुष के ऊपर बाण रखा हुआ है। ऐसे मंडलीकृतम, पहले ऐसा रहता था, उसको मंडलीकृत बना लिया, खींचने से क्या हो जाएगा, वो धनुष से मंडलीकृत हो जाता है, गोल हो जाता है, मंडलीकृतम। कोदंड है, कोदंड बोलते हैं धनुष को, राम जी के ही कोदंड है, कोदंड है, तो कोदंड यानी धनुष का नाम है, तो इसलिए वो कोदंड महात्मा है ना, कोदंड है, कोदंड स्वामी, उनका नाम कोदंड ही है। मैं पहले बोलता था उनको कोदंड है, यही महात्मा रहते थे। अब यहाँ उनका शुरू में सुना कोदंड है, उनका नाम तो सब कोदंड है ना। और उधर बोलते हैं, जहाँ पर मैं पैदा हूँ वहाँ पर दंड और दंड में और दंड में कोई भेद नहीं है, और दंड ज्यादा रूढ़ हो गया, उधर दंड, हमसे कोदंड नाम ही इनका होगा। और अंग्रेजी में उनका कोदंड बोलो चाहे कोदंड बोलो, इंग्लिश में दोनों कोदंड है, एक ही हो रहा है। जब मैं बार वो उसको कोदंड ही बोलता था, कोदंड, तो फिर उनका नाम तो कोदंड था, है ना। हिंदी में तो भेद हो जाता है उसको, अंग्रेजी में तो भेद नहीं है, हिंदी में तो पूरा कोदंड कहेंगे तो फिर खराब दंड हो जाएगा, है ना। और कोदंड बोलेंगे तो धनुष का नाम आ रहा है। तो कहते ये कोदंड है, ऐसे कोदंड को हाथ में लेकर के प्रचंडतर पूर्णतम, कैसे प्रचंडतर, बहुत दो में से पूर्णतम है, ऐसे पाठक चरो एम है, पाठक चोर व्यक्ति है, ये चोर व्यक्ति क्रूर से क्रूरतम है। एक अपने एक हाथ में धनुष लेकर के उसने खींच करके रखा है, कर्ण तक खींच करके रखा हुआ है, वो खींचा हुआ है, उसके ऊपर बाण भी चढ़ा हुआ है, इस है तो इस प्रकार से वो उसको देखता है, ऐसे एक चोर है तो ऐसे देख करके निश्चय करके, कहते हैं निश्चिनोती, निश्चय कर लेता। अत इसके अंतर माम प्रति एति, ये मेरे पीछे ही आ रहा है, एक खींच कांच का धनुष बाण लेकर के खींच करके मेरे पीछे ही आ रहा है। इति अभिमन्यते, ऐसा मान करके, अथा इसके अंतर अद्य वसयति अब सरामी इता स्थानात, इसके पश्चात वो कहता है यदि मैं यहाँ से नहीं भागूं मार देगा तो अब सरामी, अब गच्छामी, वहां से निकल जाए, इता इस स्थान से मैं भाग जाऊं, है ना। ऐसा क्रम से हो जाता है, क्या कहा जाता है, वो फिर भाग जाता है। यदि नहीं भागा तो मार देगा, चोर है तो फिर वो यार धन भी छुड़ा लेगा और मार भी देगा, है ना। तो पहले के लोग, पहले के जो चोर होते थे ना ज्यादातर, तो क्रूर होते थे तो यार लूट भी लेते थे, मार भी देते, दोनों कर देते। जैसे कथा आती थी, कोई यार काशी से इधर रामेश्वर जा रहे थे, काशी से रामेश्वर, तो रामेश्वर के लिए दक्षिण भारत जाने के लिए, काशी से दक्षिण भारत जाने के लिए ये विंध्याचल पर्वत से होकर जाना पड़ती थी। कहाँ पर, विंध्य, जहाँ से आते होंगे विंध्याचल पर्वत होते 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 एक नासिक आदि निकलते होंगे, पूना आदि, नासिक आदि, अमरकंटक के आसपास से, तो वहां से निकलते होंगे, तो निकलते वहां से आ रहे थे, तो रास्ते में पहले लोगों के मन में जो यात्री थे उनको पहले मालूम था कि यहाँ पर चोर डाकू भील लेते हैं, भील आदि लूटते थे पहले। तो इसके बाद कुछ दिनों के बाद खबर ऐसी आई कि वो सज्जन हो गए, सुधर गए। एक व्यक्ति, भीलों का ही एक राजा है, तो उन्होंने सारे भीलों को अपने में कंट्रोल करके वो किसी को चोरी नहीं करने देता। ये आदमी भक्त हो गया किसी संयोग बस, तो सुना कि वो भक्त बन गए तो वो हमारी मदद करेगा, तो सारे याद जत्था बन करके काशी से दक्षिण भारत जा रहे थे, रामेश्वर तरफ। तो रास्ते में जैसे ही आए वो चोर, अब वो आए जत्था, साधु महात्मा आदि यात्रा वाले, तो रास्ते में वही चोर मिल गए। तो चोर मिल गए तो फिर जो दूसरा एक और भील था रक्षा करने वाला, उसने कहा तुम इसको मत मारो, दूसरे भीलों से, उन्होंने कहा हम मारेंगे, हमारा मुख्य धंधा है, तुम मारोगे तो पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो उसके सारे संगाती आपसी में लड़ गए, लड़ते लड़ते जो दूसरे चोर थे वो ज्यादा बलवान हो गए, तो उस संगाती को मार दिया। तो यात्री थे कि तुम हमसे सामान ले लो, हमको मत मारो, ऐसा बोलने लगे। तो वो तो मरे कुछ भाग गए, और जो रक्षा करने वाला था चोर भील है वो भी मर गया। वो मरने के बाद फिर अगले जन्म में वो राजा बन गया, क्योंकि उसने साधु की रक्षा करी थी, अन्न की रक्षा करी और व्रत धारण कर लिया था। उसके बल के प्रभाव से, रक्षा के प्रभाव से अगले जन्म में और राजा आदि बना दो।
तो कहते हैं ऐसी उक्रूरता जो चोर हैं यदि नहीं भागेंगे तो मारे जाएंगे। कहते हैं इस प्रकार से क्रम और अक्रम दोनों हो गए। अब आगे कहते हैं परोक्ष अपरोक्ष के दृष्ट के विषय में हो गए, अपरोक्ष के विषय में कहते हैं परोक्षे तु अंतःकरण त्रयस्य बाह्य इंद्रिय वर्जम वृत्तिर इति यह। किंतु परोक्ष में तो अंतःकरण त्रय का बाह्य इंद्रिय के से रहित छोड़कर वृत्ति को लेकर कहते हैं अंतःकरण त्रय का तो बाह्य इंद्रिय से वर्जित वृत्ति होती है, इसको लेकर कहते हैं वृत्ति होती है। दृष्ट विषय में तो यहाँ पर कहते हैं दृष्ट परोक्ष में दृष्ट विषय में कर्णों का व्यापार स्थिति बदलाकर है। अब परोक्ष अदृष्ट विषय में कर्णों के व्यापार स्थिति के विवेचन करते हैं। परोक्ष अदृष्ट अप्रत्यक्ष विषय में महत अहंकार बुद्धि तीनों अंकों बाह्य इंद्रिय करण को छोड़कर अर्थात उन बाह्य 10 इन कर्णों में सहयोग के बिना ही वृत्ति व्यापार होती है। इसी बात को बदलाते हैं। किंतु बाह्य विषय में तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि परोक्ष में तो अंतःकरण त्रय का बाह्य इंद्रिय से वर्जित होकर व्यापार होता है। बाह्य विषय में बाह्य इंद्रिय से रहित छोड़ करके परोक्ष विषय में अंतःकरण त्रय का व्यापार होता है, इसको लेकर के बदलाते हैं, है ना। कहते यदि बाह्य विषय संबंधी आप ज्ञान करेंगे तो पहले तो शब्द सुनेंगे ना, परोक्ष विषय में भी सब भी पहले तो शब्द इंद्रिय पूर्वक ही होगा। क्या होगा? सुन करके ही होगा। बाह्य विषय तो पहले शब्द इंद्रिय के द्वारा होगा, इसके बाद अंतःकरण व्यापार संकल्प विकल्प आदि करेगा, तब इसके पश्चात आपको व्यापार की जरूरत नहीं है, बाहर की इंद्रियों की जरूरत नहीं है। नहीं तो पहले तो श्रवण करने के लिए, स्वर्ग को सुनने के लिए क्या चाहिए? पहले बाह्य इंद्रिय ही चाहिए, है कि नहीं। तो आप कहते हैं अदृष्ट त्रयस्य तत्पूर्व का वृत्ति थी। कहते हैं अदृष्ट के विषय में परोक्ष के विषय में तो त्रय अंतःकरण त्रय का मन बुद्धि अहंकार तीनों का तत्पूर्व का वृत्ति मतलब प्रत्यक्ष पूर्व का वृत्ति, प्रत्यक्ष पूर्वक ही उनका व्यापार होता है अंतःकरण त्रय का, इसी को लेकर कहते हैं। अब किंतु पूर्व यहाँ पर पहले वर्णन कर दिया कि अंतःकरण त्रय का बाह्य इंद्रिय से रहित व्यापार होता है। परोक्ष में अंतःकरण त्रय का बाह्य इंद्रिय से रहित व्यापार होता है, ऐसा वर्णन किया। तो उसको काट करके कह दिया अदृष्ट के विषय में परोक्ष के विषय में तीनों का अंतःकरण तीनों का तत्पूर्व का वृत्ति मतलब प्रत्यक्ष पूर्व का ही व्यापार होता है। पहले प्रत्यक्ष पूर्व का होगा, बाद में परोक्ष का मनन निध्यासन आदि अंतर हो जाएगा, है ना। जो भी व्यापार होगा पहले तो व्यापार प्रत्यक्ष पूर्वक ही होगा। प्रत्यक्ष पूर्वक होने के पश्चात फिर बाद में मन में संस्कार पड़ गए, स्मृति आ गई, निश्चय कर लिया, बाद में फिर होते हैं ना। जो बाह्य इंद्रिय की बाहर के विषय का संबंध होगा तो बाहर की इंद्रिय जरूर चाहिए। यदि बाहर की इंद्रियों के साथ संबंध न हो तो फिर तो क्या हो जाएगा? इंद्रियों का ज्ञान भी नहीं होगा, क्योंकि अंतःकरण आदि इंद्रिय साक्षात विषय के साथ संबंध नहीं होता। अब कहते हैं अंतःकरण त्रय युगपद क्रमेण च वृत्ति दृष्ट पूर्विका। अंतःकरण त्रय का युगपद एक साथ क्रम से वृत्ति जो व्यापार होता है दृष्ट पूर्व का इत्यार्थ, दृष्ट पूर्वक ही होता है। कैसे होता है? दृष्ट पूर्वक। अब कहते हैं अनुमान आगम स्मृतियों ही परोक्ष अर्थे दर्शन पूर्वक परिवर्तनते। क्योंकि अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण, स्मृति प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण और स्मृति आदि जो है, स्मृति संस्कार आदि हैं जो भी है ना, वो परोक्ष अर्थ में, किस अर्थ में? परोक्ष अर्थ में दर्शन पूर्व का परिवर्तन थे। दर्शन पूर्व का मतलब प्रत्यक्ष पूर्व का परिवर्तन थे। प्रत्यक्ष पूर्वक ही उनकी गति होती है, क्योंकि अनुमान प्रमाण की हम मानस में उसकी व्याप्ति नहीं घटाएंगे तो फिर धूम पर्वत में जाकर धूम को देख करके फिर कैसे उसका ज्ञान होगा? अग्नि है यहाँ पर, और वहाँ पर अग्नि भी पर्वत में जाकर के अग्नि का अनुमान करेंगे, सबसे पहले हमको धूम रूप लिंग ही देखने प्रत्यक्ष होगा। क्या होगा? धूम रूप लिंग प्रत्यक्ष होगा, तब अग्नि का अनुमान होगा। और यहाँ पर दूसरे वस्तु का ज्ञान है तो खुट की आवाज सुननी पड़ेगी। किसकी? खट की, शब्द के सुन करके, तो शब्द को सुन करके किंचित वस्तु है यहाँ पर, तो फिर अनुमान कर देते हैं यहाँ पर कोई एक खुट हो रहा है, चाहे हवा को लेकर हो रहा है, कुछ को लेकर हो, जानवर को लेकर हो, दिख नहीं रहा तो आवाज आ रही तो सिद्ध होता कुछ ना कुछ है ना। जब हवा जोर से चल रही तो हवा का अंदाज लगा लेते हैं,
और हवा नहीं चल रही, फुटफुट आवाज आ रही है, तो किंचित वस्तु का अनुमान हो जाता है। स्मृति भी अनुभव पूर्वक होती है। तो न अन्यता, अन्यता कहते हैं अन्य प्रकार से नहीं होती, बिना प्रत्यक्ष के बिना नहीं होती, है ना। शब्द का श्रवण प्रत्यक्ष के बिना उत्पन्न नहीं होता। शब्द बोध का प्रत्यक्ष श्रवण हाँ प्रत्यक्ष ज्ञान, जो भी कुछ हम बाहर की इंद्रिय के बिना अंदर की इंद्रिय काम नहीं कर सकती। पहले बाहर की इंद्रियों प्रवृत्त होंगी, इसके पश्चात फिर अंदर इंद्रियों को संस्कार बन करके स्मृति आदि ज्ञान होगा। यहाँ पर कहते हैं परोक्षार्थ में पहले बन्नी आदि में प्रत्यक्ष पूर्वक देखा जाता है, आलोचन देखा जाता है, फिर इसके बाद अनुमान कर लिया जाता है। वो श्रवण शब्द का भी श्रवण प्रत्यक्ष के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। शब्द ज्ञान का पहले शब्द ज्ञान प्रत्यक्ष श्रवण इंद्रिय के द्वारा सुनेंगे, इसके पश्चात फिर वहां पर अंदर ज्ञान होगा, हाँ इसने ये बोला था। मात्र इस गोलक में श्रवण मात्र किया है, तो ज्ञान तो बुद्धि में हो रहा है, तो श्रवण पूर्वक ही हो रहा है शब्द का ज्ञान। हाँ है नहीं, वो गंध से उसकी गंध की आएगी। शब्द हाँ हाँ, शब्द तो श्रवण से ही होगा, आवाज है ना, इस प्रकार से। तो कहते हैं तो न अन्यता, अन्यता यानी प्रत्यक्ष पूर्वक प्रत्यक्ष इंद्रियों को नहीं मानेंगे तो ज्ञान भी नहीं होता। यथा दृष्टे ततः अदृष्टे इति योजना, जिस प्रकार से दृष्ट में प्रत्यक्ष पूर्वक होता है सारा व्यवहार, उसी प्रकार अदृष्ट में भी प्रत्यक्ष पूर्वक ही व्यापार होता है। दृष्ट और अदृष्ट दोनों में ही व्यापार होता है। स्यादेतत्, तो क्या स्यादेतत् इति चतुर्णाम त्रयाणाम वा वृत्त्यो न तावत तन्मात्र अधीना। तो स्यादेतत् क्या कहते हैं, कहते हैं स्वाम स्वाम, है ना, इस कारिका को लेकर के कहते हैं ये चारों का अथवा तीनों का, चार ले लिया, 3 अंतःकरण और 10 इंद्रिय, और त्रयाणाम ले लिया, तीनों अंतःकरणों का, है ना। 4 का कहो अथवा 3 का कहो, जो व्यापार है कहते न तावत तन्मात्र अधीना, तावत तन्मात्र अधीना, तावत इतर निमित्त की अपेक्षा के बिना बुद्धि आदि करण मात्र अधीन नहीं होती। तावत तन्मात्र का अधीन कर दिया यहाँ पर टीकाकार ने, तावत इतर निमित्त निरपेक्ष, दूसरे की निमित्त की अपेक्षा बिना किए बिना बुद्धि आदि करण मात्र है वो नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। चारों का अथवा तीनों का है ना, कहते बुद्धि मात्र अधीन अकेला व्यापार नहीं होता, तन मात्र अधीन व्यापार नहीं होता। स्व आचरण व्यापार साधारण व्यापार, परिणाम तीनों करणों का तो चारों का, कहते जो व्यापार है स्व असाधारण व्यापार, स्व असाधारण व्यापार है अथवा साधारण व्यापार है तन मात्र अधीन, तन मात्र अधीन। एक तो तन मात्र है, तन मात्र अधीना का अर्थ वर्णन इन्होंने किया, तन मात्रा भी आ रही है और तन मात्र भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर तद इतर निमित्त की अपेक्षा किए बिना बुद्धि आदि करण मात्र अधीना ज्ञान नहीं होता। हम भाई जो ज्ञान करते हैं ना, भाई का ज्ञान मात्र बुद्धि आदि अंतःकरण त्रय की अपेक्षा के बिना नहीं हो सकता, इतर की अपेक्षा भी चाहिए, इसी उन सब का जरूरत पड़ती है। तेसाम उन सारी इंद्रियों का, तेसाम वृत्ति नाम, तेसाम का अर्थ कर दिया करना नाम, तेसाम करणों का जो व्यापार है, तेसाम सदा तनत्वेन वृत्ति नाम सदा उत्पाद प्रसंगात, क्योंकि यदि उनकी जरूरत अरे इसका नहीं मानेंगे, बाहर की अपेक्षा नहीं मानेंगे, तो अंतःकरण वृत्ति तो हमेशा ही बनी रहती है। क्या रहती है? अंतःकरण वृत्ति तो हमेशा ही बनी रहती है, सब ज्ञान होता ही रहेगा सनातन। तो तेसा उन वृत्तियों को सदातन होने से, सदा तनत्वेन सदातन होने से, सदा उत्पाद प्रसंगात, हमेशा ही ज्ञान होता रहेगा, हमेशा ही क्रिया चेष्टा आदि होती रहेगी। सदा उत्पाद प्रसंगा, सदा उत्पत्ति आपत्ति, कर्ण सत्य कार्य सत्व अवश्यम भाव नियमता, कर्ण के होने पर ज्ञान होता ही रहता है, कर्ण के होने पर ज्ञान हमेशा होता रहता है, ऐसे नियम है। कर्ण सत्य कार्य सत्वम, कर्ण साधन के होने पर कार्य की सिद्धि होती है, यदि अवश्यम भावत्व नियम होने से।
इसलिए तो कहते वृत्तियों को तत्कार्य वृत्तियों का सदा उत्पत्ति की प्रसक्ति हो जाएगी। कहते हैं सदा उत्पाद प्रसंगात आकस्मिक, कहते हैं आकस्मिकत्वे तो वृत्ति सांकर है प्रसंगो नियम हेतु और अभावात है। यदि आकस्मिक मानेंगे, बिना निमित्त के मानेंगे तो वृत्तियों में सांकर हो जाएगा। यदि कोई नियमन नहीं किया, किसी को असाधारण धर्म स्वीकार नहीं किया, सामान्य स्वीकार कर लिया, तो ज्ञान इंद्रियों से कर्म इंद्रियों का होने लगेगा, ज्ञान इंद्रिय से कर्म इंद्रियों का व्यापार होने लगा, कर्म इंद्रिय से ज्ञान इंद्रियों का, अर्थात अंतःकरण का जो व्यापार है वो ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों से होने लगेगा, और कर्म इंद्रियों का जो व्यापार है, ज्ञान इंद्रियों का जो व्यापार, जो अंतःकरण का व्यापार तो इनसे होने लगेगा, इनका व्यापार इनसे होने लगेगा। यदि कोई सोच है, हाँ अच्छा हाँ हाँ, वैसे किसी को ज्यादा होता नहीं है, किसी को होगा सोचे था। हड़बड़ा कर उड़ जाता है। हाँ, फिर वो दोबारा का सोगा फिर ठीक होगा फिर दोबारा फिर गहरी नींद में जाएगा फिर ठीक होगा है। अच्छा नहीं, दोबारा गहरी नींद में चला गया ना, सभी इंद्रिय अपनी अपनी जगह ठीक हो जाएंगी जैसे अचानक है ना, जैसे अचानक गहरी नींद में उठने से वो उसका दिमाग आउट हो गया, दूसरी एक स्थान से दूसरे स्थान में चली गई इंद्रिय, फिर दोबारा दूसरे दिन सोएगा, फिर क्रम से वो इंद्रिय पहले के पूर्व के राग के अनुसार उसी स्थान में चली जाएंगी, सौ स्थान में चली जाएंगी। तो यहाँ पर कहते हैं तो आकस्मिक मान लेने पर तो वृत्ति संकर प्रसंग हो जाएगा, नियम हेतु का अभाव हो जाएगा, है ना, नियम हेतु का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। अहंकार और निश्चय करने लगे, बुद्धि संकल्प को याद कर लेंगे, वृत्तियों का परस्पर संकर व्यापृत प्रसंग आदि हो जाएगा किसी नियम हेतु का अभाव होने से। इसलिए कोई ना कोई उनका आसारण व्यापार स्वीकार कर लेना चाहिए। अस्तवृत्ति का यही कारण है, कार्य कारण भाव का अनियमगत हेतु का अभाव होने से। तो इन कारणों का स्व विषय ग्रहण के लिए प्रेरक रूप से नियम को लेकर कहते हैं यहाँ पर। स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्य पराकूत हेतुकां वृत्तिम पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित् कार्यते करणम। कहते हैं स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पर आकूत हेतु काम वृत्तिम, कहते इंद्रिय अपने अपने व्यापार को करते हैं, स्वाम स्वाम है ना, स्व स्व व्यापार को, किसको करते हैं, स्व स्व व्यापार को करती रहती हैं, जो जिसका विषय है इंद्रिय का, जो जो जिसका विषय है। एक कहते इंद्रिय परस्पर एक दूसरे के संकेत को समझ कर गए, परस्परम आपके आकूत, आकूत बोलते संकेत है, परस्पर आकूत हेतु का को समझ करके वृत्तियां अपने अपने व्यापार को करती रहती हैं। जिसका जो व्यापार है, जिसका जो आचरण धर्म है, उस आचरण धर्म को क्या करती रहती हैं, व्यापार में प्रवृत्त होती रहती हैं। किसके लिए प्रवृत्त होती हैं, क्या इंद्रिय इंद्रियों के लिए प्रवृत्त होती हैं कि दूसरे के लिए प्रवृत्त होती हैं। उनमें नियामक है कि इंद्रिय अपने अपने व्यापार को एक दूसरे के संकेत को समझ करके प्रवृत्त होती हैं। तो कहते हैं पुरुषार्थ एवं हेतु, और पुरुषार्थ ही एक हेतु है। कौन सा पुरुषार्थ, यानी पुरुष के लिए, ना कि जड़ के लिए। जड़ के लिए वो इंद्रिय स्वयं जड़ है, तो जड़ के लिए जड़ कैसे प्रवृत्त होगी, तो फिर क्या चेतन के साथ संयोग होकर के बुद्धि में जो कर्तृत्वपन आ गया, शक्ति आ गई, उस शक्ति के माध्यम से प्राण में जो शक्ति आ गई चेतन के बल के प्रभाव से, तो इंद्रियों में भी वो शक्ति आ गई। तो इंद्रियों में शक्ति आ जाने से इंद्रिय अपने अपने विषय को मुखरित करने लगी, किसके लिए, पुरुष चैतन्य के लिए, पुरुषार्थ के लिए, भोग और मोक्ष देने के लिए। तो पुरुषार्थ ही हेतु है। उन इंद्रियों की प्रवृत्ति में कौन हेतु है, पुरुषार्थ है, ना कैनचित कार्यते कर्णम। और जो 13 इंद्रियों का चतुष्करण है ना, कर्ण 10 11 इंद्रिय, 10 इंद्रिय 10 2 11, हाँ
10 11 और 3 13, 3 हो गए ना। 3 अंतःकरण, 3 मन बुद्धि चित्त, मन बुद्धि अहंकार। वो जो 4 बोला है, हाँ 4 वो से 13 का तो उसमें हिंदी में भी उसको जो अर्थ करने गए तो यहाँ पर है ये भी कर मतलब तो ये हो गया। तो यहाँ पर क्या नहीं, तो यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं आप न कैंचित कार्य कर्णम, कर्णम है चतुष्ट कर्ण ले लो, 13 इंद्रियों को, अंतःकरण 3 को, अंतःकरण 3 को और 10 इंद्रियों को। ये जो सारी कर्ण है वो कैंचित कार्य के द्वारा, कैंचित कार्य न प्रेरित, किसी जो इंद्रिय है किसी कार्य के द्वारा, किसी के द्वारा प्रेरित नहीं होती। कैंचित किसी के द्वारा, कर्ण न कार्यते, कर्ण यानी इंद्रियां प्रवृत्त नहीं होती, प्रेरियते न, और किसी दूसरे हेतु के द्वारा, ये किसी के द्वारा प्रेरित नहीं हो की जा सकती। टीकाकार कहते हैं इसको, इंद्रिय टीकाकार, ये किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित नहीं हो। कार्यते का अर्थ कहती है प्रेरियते, कार्य का अर्थ। यहाँ पर टीकाकार इन्होंने वर्णन किया कारिका का, कहते परस्पर एक कारणानि इति शेषा परस्पर आकूत हेतु काम, यानी परस्पर संकेत की कारणीभूता, एक दूसरे के संकेत को समझ करके स्व वृत्ति को प्रतिपद्यन्ते, स्व वृत्ति को प्राप्त कर लेती हैं इंद्रियां अपने अपने को। तत्र वहां पर तादृश प्रवृत्ति की प्रवृत्ति में कौन पुरुषार्थी कारण है, पुरुषार्थी हेतु है, ना कैंचित अन्य किसी कारण, करण चतुष्टय का, अन्य किसी करण चतुष्टय का। करण चतुष्ट मतलब 10 इंद्रिय है और 3 अंतःकरण, एक करण चतुष्टय का चक्षुर आदियों का, अरे कार्यते यानी प्रेरियते, किसी दूसरे किसी हेतु से भी प्रवृत्ति नहीं होती, और कोई दूसरा उनका प्रवृत्ति में हेतु नहीं है। अंतःकरण चतुष्टय का, अंतःकरण चतुष्टय का चारों इंद्रियों का, तीनों इंद्रियों का तो चारों इंद्रियों का ना, इनका प्रवृत्ति में हेतु कौन है, पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ को छोड़कर दूसरे कोई प्रवृत्ति में हेतु नहीं है, स्वयं के लिए प्रवृत्ति नहीं होती। मुख्य बात है स्वयं के लिए प्रवृत्ति नहीं होते, वो किसी के द्वारा प्रेरित नहीं होती, एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय के द्वारा प्रेरित नहीं होती, ना स्वयं के लिए स्वयं प्रेरित होती है, ना एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय के द्वारा प्रेरित होती है। तो किसके लिए प्रेरित होती है, मात्र पुरुष के भोग और मोक्ष के लिए प्रवृत्त होती है, पुरुषार्थ के लिए होती है। इस प्रकार से वर्णन